नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर संगीता महेश काव्यशाला में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय साहित्य के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की, जिन्होंने रामायण जैसी अमर कृति की रचना की और भगवान राम की कथा का अद्भुत वर्णन किया। कहते हैं वाल्मीकि जी का जन्म आदिकाल में हुआ था। कहा जाता है उनका प्रारंभिक नाम था रत्नाकर। वे एक वनवासी डाकू थे जो यात्रियों को लूटकर जीवन चलाते थे। परंतु एक दिन जब उन्होंने ऋषि नारद से भेंट की तो उनका जीवन ही बदल गया। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि पापों का प्रायश्चित केवल राम नाम के स्मरण से ही संभव है। वे राम नाम नहीं भूल पाए तो उल्टा मरा मरा ही जपने लगे, और जब वर्षों बाद समाधि से उठे तो वे बन चुके थे महर्षि वाल्मीकि। एक दिन उन्होंने देखा एक शिकारी ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को मार गिराया। मादा पक्षी का करुण विलाप सुनकर उनके मुख से पहला श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। और यही था संस्कृत काव्य का पहला श्लोक, जिसका अर्थ है, हे निषाद, तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त न कर सकोगे, क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से काम भावना से ग्रस्त एक का वध कर डाला है। महर्षि के मुख से उक्त छंदबद्ध वचन उनके किसी प्रयास के परिणाम नहीं थे। घटना के बाद महर्षि इस विचार में खो गए कि उनके मुख से ये शब्द क्यों निकले होंगे। वे सोचने लगे, क्यों उनके मुख से बहेलिये के प्रति शाप वचन निकले। इसी प्रकार के विचारों में खोकर वे नदी तट पर लौट आए। घटना का वर्णन उन्होंने अपने शिष्य भारद्वाज के समक्ष किया और उसे बताया कि उनके मुख से अनायास एक छंद निबद्ध वाक्य निकला, जो 8-8 अक्षरों के 4 चरणों कुल 32 अक्षरों से बना है। इस छंद को उन्होंने श्लोक का नाम दिया। वे बोले, श्लोक नाम का यह छंद काव्य रचना का आधार बनना चाहिए। यह यूं ही मेरे मुख से नहीं निकले हैं, पर कौन सी रचना श्लोकबद्ध हो ये निश्चित नहीं कर पा रहे थे। तो आगे की कथा यह है कि तमसा नदी पर स्नान आदि कर्म संपन्न करने के पश्चात महर्षि आश्रम लौट आए और आसनस्थ होकर विभिन्न विचारों में खो गए। तभी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए और देवर्षि नारद द्वारा उन्हें सुनाए गए राम कथा का स्मरण कराया। उन्होंने महर्षि को प्रेरित किया कि वे पुरुषोत्तम राम की कथा को काव्यबद्ध करें, और यहीं से प्रारंभ हुई रामायण की अद्भुत यात्रा। रामायण केवल भगवान राम की कथा नहीं, यह मर्यादा, करुणा और धर्म का प्रतीक दैविक ग्रंथ है। वाल्मीकि जी ने दिखाया कि कविता केवल शब्द नहीं, वह आत्मा की भाषा है। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया क्योंकि उन्होंने काव्य को श्लोक के रूप में ढाला। उनकी कलम से निकले शब्द आज भी करोड़ों हृदयों को दिशा देते हैं। वाल्मीकि जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी भटका क्यों ना हो, अगर वह सत्य और साधना के मार्ग पर चले तो वह भी ऋषि बन सकता है। इस वाल्मीकि जयंती पर आइए नमन करें उस महान कवि को, जिन्होंने हमें राम भगवान के रूप में आदर्श मानवता का स्वरूप दिया। जय महर्षि वाल्मीकि, जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और जुड़े मेरे चैनल डॉक्टर संगीता महेश काव्यशाला से, जहां हम कविता, साहित्य, संस्कृति और जीवन दर्शन पर बात करते हैं। धन्यवाद।